हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पार्ट 1 परिमेय संख्या या चैप्टर 1 रेशनल नंबर के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्लोजर। हिंदी में उसे समृद्ध बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ये बहुत सरल होता है। क्योंकि ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। होल नंबर हम 6 के साथ ही पढ़े थे, उसके साथ 7th में इंटीजर आ गया था और 8th में 7th में रेशनल नंबर का भी पार्ट था और 8th में ये चारों एक साथ है। लेकिन 8th में महत्वपूर्ण भाग किसे माना गया है? रेशनल नंबर को। अब यहां देखिएगा, क्लोजर लॉ जो है वो उनके साथ कुछ संक्रियाएं लगेंगी, एडिशन लगेगा, तो हमें ध्यान रखना है एडिशन पे संक्रिया। व्याकुलन को घटाना भी बोलते हैं, इसे ऋण भी बोलते हैं, इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन हिंदी में गुणा, इसका चिन्ह है कट्टिस का निशान जैसे होता है। डिवीजन हिंदी में भाग, इसको हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैंने 3 लेटर लिए हैं, ए, बी और सी। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन भी करते जाते हैं। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो सामान्यतः 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। कहां से प्रारंभ होती हैं? यदि हम इसको रफ करते हैं और थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड काउंट एंडलेसली। तो यहाँ पे यदि हम देखें, कोई संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अनंत तक मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जिसे हम एंडलेस भी बोलते हैं। और यदि होल नंबर देखें तो द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू इनफिनाइट। इनफिनाइट, ये साइन इनफिनाइट का है, इसे एंडलेस भी बोलते हैं। शून्य से अनंत तक जाती है। इंटीजर्स में ऑल होल नंबर्स कम्स विद इट्स नेगेटिव साइन, मतलब सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। और रेशनल नंबर में सभी इंटीजर्स विथ देयर डिनोमिनेटर आल्सो, मतलब ये होता है द नंबर विच रिटन एज p अपॉन q फॉर्म। मतलब है यदि हम उसे p बटे q या अंश बटे हर के रूप में लिखें, जहां q शून्य के बराबर नहीं है, हर शून्य के बराबर नहीं है, द नंबर विच कैन बी राइट in the form of p upon q where q is not equal to 0, p and q both are integer। इस तरीके से हम ये डेफिनेशन को भी दिमाग में रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ नंबर से ले लेते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा, इसको रफ कर देता हूं, ए, बी और सी। यदि हमारी संख्याएं ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, इसका जो आंसर होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। यदि ए प्राकृतिक संख्या है, बी प्राकृतिक संख्या है, तो इसका जो उत्तर है ये भी प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पे, अब आपको ए बी सब में रख लेना है। देखिएगा, उदाहरण के तौर पे या एग्जाम्पल में लेते हैं 1 + 2 इज इक्वल टू, क्या आंसर होगा बच्चों? 3। अब यहां ध्यान देना है कि जो 1 है ये भी आपका नेचुरल नंबर है, 2 जो है ये भी आपका नेचुरल नंबर है, और जो 3 आपको प्राप्त हुआ है ये भी नेचुरल नंबर है। अभी बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं नेचुरल नंबर, वो 1 से स्टार्ट होती हैं। अब यहाँ 1 की जगह यदि आप 11 ले लो तो ये 13 हो जाएगा। 11 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, देन 13 ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। अब इस तरीके से आप इनको दिमाग में रख सकते हो। याद करने के लिए यदि आप चाहो तो बहुत शानदार तरीका यह है कि आप इनको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत इस लाइन को समझ लिया तो आपके सारे हो जाएंगे। n + n is equal to n। This is the basic format of closure। नेचुरल प्लस नेचुरल, आंसर नेचुरल। अब यहां देखिएगा, इसी चीज को यदि हम यहां आगे बढ़ा दें तो यहां पे देखो
कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको भी समझ में आ जाए क्लियर। यहाँ होल नंबर, तो W प्लस W इज इक्वल टू W। यदि होल नंबर को होल नंबर से ऐड करें तो हमें होल नंबर प्राप्त होता है। फिर यदि हम आगे देखें तो यहाँ पे इंटीजर को यदि हम I लिख लें तो I प्लस I इज इक्वल टू I, और यहाँ रेशनल को यदि हम R लिखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं R प्लस R इज इक्वल टू R। यदि इस चीज को समझ गया तो आपसे कभी कोई गलती यहाँ ना होगी, गलतियों की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। देखिएगा अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब पूछते हैं, प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त हैं। प्राकृतिक संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त हैं, तो आपका उत्तर होगा हाँ, प्राकृतिक संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त हैं। यहाँ पे जो मैंने n प्लस एन इक्वल टू एन, w प्लस w इक्वल टू w, i प्लस आई इक्वल टू आई, r प्लस r इक्वल टू r लिखा है, ये बेसिक लाइन है, फंडामेंटल लाइन ऑफ क्लोजर लॉ, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ से नंबर्स को मिटा देता हूं और यहाँ पे लिखते हैं, क्या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर योग के अंतर्गत समवृत्त है, तो आपका उत्तर होगा हाँ। यहां पे प्रश्न इस तरीके से बनेगा, बाद में प्रश्न भी समझा देंगे। यहां से पूछा जाता है क्या पूर्ण संख्या या होल नंबर योग के अंतर्गत समवृत्त है, तो आपका बेसिक आंसर वही होगा कि यदि W में W को ऐड करो तो W मिलेगा, मतलब यदि A प्लस B इज इक्वल टू C, इफ A इज होल नंबर, B आल्सो होल नंबर, देन C आल्सो बी अ होल नंबर। A पूर्ण संख्या है, B पूर्ण संख्या है, तो दोनों का योग भी एक पूर्ण संख्या होगा। इसके उदाहरण के रूप में यदि हम 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 0 रखना बेसिकली बनता है अपना, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ये हुआ कि यदि पूर्ण संख्या में कोई दूसरी पूर्ण संख्या जोड़े तो हमें जो आंसर मिलेगा ये भी पूर्ण संख्या ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा हाँ। तो प्रश्न कैसे बनता है कि क्या पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत, क्या पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त हैं, तो आपका उत्तर होगा हाँ। इसी तरीके से आप इंटीजर्स में दे जाओगे, यदि A B C लेते हैं, यदि A इंटीजर है B इंटीजर है तो C भी आपका इंटीजर ही होगा। बस आपका बेसिक जो है इसको याद रख लेना, n प्लस एन इक्वल टू एन, w प्लस w इक्वल टू w, i प्लस आई इक्वल टू आई, r प्लस r इक्वल टू r। यहाँ इंटीजर्स के बारे में कहा गया था कि ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। माना कि मैंने कोई दो नंबर ले लिए, जैसे यहाँ पे मैंने 5 ले लिया या -5 प्लस 3 ले लिया, तो आंसर मिलेगा मुझे -2। अब यहाँ देखिएगा एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो यहाँ जो आंसर आया वो नेगेटिव आया। अब नेगेटिव आने से हमारे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यदि 5 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, तो -2 भी आपका इंटीजर ही होगा। इसी तरीके से यदि हम देखें a प्लस b इज इक्वल टू c, इफ a रेशनल नंबर, b रेशनल नंबर, देन c आल्सो बी रेशनल नंबर, तो हम कहेंगे कि a परिमेय, जैसे यदि परिमेय संख्या या इसको रेशनल नंबर हम बोलते हैं 1/2, इसको मैं लाइक टर्म में ले लेता हूं, समान भिन्न में ले लेता हूं, प्लस 3/2 लिखें, तो जो आंसर होगा वो हमारा बनेगा 4/2। अब यहाँ देखिएगा 1/2 1/2 रेशनल नंबर है, 3/2 रेशनल नंबर है, तो 4/2 भी रेशनल नंबर होगा। अर्थ ये हुआ कि रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका उत्तर जो होगा वो हाँ हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका उत्तर है वो हाँ हो जाएगा। अब हमें इन बातों को ध्यान रखना है, ये बेसिक है। अब सब्ट्रैक्शन में आते हैं। सब्ट्रैक्शन में करना क्या है, सेम कंडीशन अप्लाई करना है, a माइनस बी इज इक्वल टू सी। क्या ये फॉलो होगा नियम, तो हम कहेंगे नहीं। कैसे, यदि हमने यहाँ पे माना कि 2 लिया और यहाँ पे हमने 3 ले लिया, तो आंसर में -1 होगा। यदि पहली संख्या
प्राकृतिक है और दूसरी संख्या भी प्राकृतिक है, तो इनका जो माइनस करने पर, व्यवकलन या घटाने पर हमें -1 मिल रहा है, और ये -1 कहाँ आता है? इंटीजर में आता है। तो ये तो आपकी नेचुरल नंबर है, ये भी आपकी नेचुरल नंबर है, ये माइनस जो साइन है ये ऑपरेशनल है, नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है, मतलब आपको इंटीजर मिल रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए इसे हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृत नहीं है। इंग्लिश में से कहेंगे द नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोजर टू सब्ट्रैक्शन। ओके, क्लियर? तो यहां पे आपका आंसर क्या बनेगा? नो। आप चाहो तो इसको नोट भी करते जा सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। तो इसका आंसर बनेगा नहीं। नहीं मीन्स नो। यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो यहाँ पे यस लिख सकते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, W प्लस W। अब सब्ट्रैक्शन में चले जाओ तो यहाँ पे A माइनस बी इज इक्वल टू C। तो क्या ये फॉलो करेगा? आप सेम कंडीशन यहाँ लगा दोगे जो अभी आपने लगाई थी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? नो। यदि आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिएगा। माइनस करने पर सपोज करो यही नंबर ले लिया हमने 1, तो यहाँ पे -1 आता है। और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होंगी, होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होंगी, इंटीजर अकेला है, और रेशनल नंबर है जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ देखो, यहाँ हम नंबर की बात कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशनल है, और यहाँ 0 की, तो 0 होल नंबर है, 1 होल नंबर है। ध्यान रखना है कि ये पूर्ण संख्या है, ये धनात्मक है, ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको साइन, ये ऑपरेशन है, संक्रिया दी गई है जो, ठीक है। अब जो आंसर मिलेगा इसका वो बनेगा -1, तो ये बन जाएगा I। तो जो दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। इंटीजर, इसको थोड़ा रफ कर दूं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। एक टेबल जैसी बन जाती है, यदि आप बुक रखे हो तो ये आपको बुक समझ में आ जाएगी। अब यहां से आते हैं, क्या पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृत हैं? इंटीजर्स आर क्लोजर टू सब्ट्रैक्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे यस। अब ये यस कैसे होता है इसको भी देख लो। A माइनस बी इज इक्वल टू सी। अभी जस्ट आपने कहा जैसे माइनस, या फिर अपन देख लें यहाँ पे 3 माइनस 2, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। 3 माइनस 4 -1 आएगा। अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है। अब इनमें सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, 3 इज लेस देन 4। ध्यान रखने इस बात को। तो जो सब्ट्रैक्शन हुआ हमें -1 मिला। अब ये जो माइनस दिख रहा था ये ऑपरेशन है, ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन का। अब यहां से जो नंबर मिला ये मिला हमें नेगेटिव। 2 पॉजिटिव नंबर ली, उनका हमने सब्ट्रैक्शन किया, तो हमें नेगेटिव नंबर मिलती है जो कि I है, तो हम कह सकते हैं कि यस। ओके, अब आगे आते हैं रेशनल। यदि A रेशनल नंबर है, B रेशनल नंबर है, तो C भी रेशनल नंबर होगी, तो यहां पे भी आंसर होगा यस। देखिएगा किस तरीके से, जैसे यहां पे हम 1/2 माइनस 3/2 ले लेते हैं, तो जब माइनस करोगे, चूंकि लाइक टर्म लिया तो 2 का 2 ही रहेगा, 1 माइनस 3 -2, तो -2/2 बनेगा, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। इस तरीके से ये नियम आपको बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए, मल्टीप्लाई, यहां एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों भाई बंधु हैं, और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ये दोनों भी भाई बंधु हैं, ये एक जैसे ही चलते हैं। अब A इंटू बी इज इक्वल टू सी।
किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करेंगे तो तीसरी संख्या जो होगी वो प्राकृतिक होगी। इफ वी मल्टीप्लाई टू नेचुरल नंबर वी गेट अनदर नेचुरल नंबर। जैसे 2 into 3 is equal to लेंगे तो आएगा 6। 2 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर, देन 6 आल्सो भी नेचुरल नंबर। तो इसकी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यस। यस मतलब हाँ, हाँ गुणा प्राकृतिक संख्या में समृद्ध है। अब इसी तरीके से हम आते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी हो जाएगी a इंटू बी इक्वल टू सी। तो यदि पहली संख्या पूर्ण है, दूसरी संख्या पूर्ण है, तो तीसरी संख्या, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया 0 इंटू 5 इक्वल टू 0। 0 पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। 5 पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। इसका जो मल्टीप्लाई हुआ 0, तो ये तो नॉर्मली होल नंबर है। तो ये भी आंसर हो जाएगा यस। यस मतलब हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटीजर। अब इंटीजर को फॉलो करें। -2, यदि इसको भी हम ए बी में लिखें तो वही का वही a इंटू बी इक्वल टू सी। यदि a इंटीजर है, b इंटीजर है, देन c आल्सो भी इंटीजर। -2 इंटू 5 इक्वल टू -10। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, 2 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नंबर आया। तो ये कह सकते हैं कि i इंटू आई इक्वल टू आई, मतलब ये भी हाँ है, यस। नाउ अब हम आते हैं परिमेय संख्या पे। यदि a परिमेय संख्या है, b परिमेय संख्या है, तो c भी परिमेय संख्या होगी। देखते हैं कैसे। 1/2 गुणित 3/2 इक्वल टू 3 एकम 3 बटे 2 दूनी 4। यदि a रेशनल नंबर देन b रेशनल नंबर, तो दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो भी रेशनल नंबर होगा। 1/2 इंटू 3/2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4। 1/2 rational number, 3/2 rational number, then we got 3/4 is also a rational number. Okay? तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये यस या हाँ। तो यहाँ पे जो नियम बनते हैं उनको लिखने की भी अभी हम तरीके बता देते हैं हाँ ना में, लेकिन पहले टेबल समझ लो। टेबल भी आपको फिल करने के लिए डिवीजन, अभी कहा था कि नेचुरल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लाई भाई बंधु है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी भाई बंधु है। अब यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b क्लोजर है क्या c, तो आप करोगे नो। अब यहाँ पे मैंने साइन नहीं लगाया था, तो चूंकि एग्जांपल समझा रहे थे, तो यहाँ पे साइन लगा लेना नो। यहाँ पे यस। ओके, 2 में नो, 2 में यस। अब यहाँ पे डिवीजन में नेचुरल नंबर नो, तो यहाँ पे यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो नॉर्मली ये 2/3 ही बनेगा। तो जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर, लेकिन 2/3 जो है वो रेशनल नंबर बनती है। दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी फॉलो द क्लोजर लॉ इन डिवीजन। तो ये क्या होगा, भाग में समृद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लेना है नो, नो। ओके, इसको आप लिख देना नहीं। आगे देखते हैं होल नंबर में आते हैं। अब होल नंबर में देखते हैं डिवीजन। 0 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0। यहां तक तो ठीक है, 0 को लिख सकते हैं, लेकिन यदि हमने यहां पे 3 ले लिया, तो ये आंसर अब क्या रहेगा, 3/5। तो ध्यान से देखो, सेम कंडीशन क्रिएट हो रही है। फर्स्ट नंबर होल नंबर है, क्योंकि होल की बात कर रहे हैं। 5 इज ऑल्सो होल नंबर, लेकिन इसका जो आंसर बनेगा ये बन रहा है रेशनल नंबर, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा लॉ को। तो आप बोलोगे a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू c। तो यहां जो आंसर होगा आपका वो बनेगा नो, नहीं। फिर आप देखिएगा अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो इंटीजर से बनेगा। अब इंटीजर में आपको ध्यान देना है
कि a डिवाइडेड बाई b इज नॉट, अब ध्यान देना इंटीजर की बात हो रही है, रेशनल नंबर की बात नहीं हो रही है। तो यदि यहां पहले हम नॉट लगा देते हैं, अब इसका थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे -2 लिया आपने, डिवाइडेड बाई 5 लिया, तो आंसर बनेगा -2/5। -2 इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, 5 पॉजिटिव इंटीजर है, बट जो आंसर आया वो आया रेशनल नंबर में, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा नो या नहीं। तो भाग के अंतर्गत पूर्णांक भी या इंटीजर भी समृद्ध नहीं है। आखिरी है परिमेय संख्या। अब यहाँ देखना है परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत होती है, इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, यदि विभाजक शून्य ना हो, क्योंकि अपन ने रेशनल नंबर को क्या पढ़ा था, P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यदि Q 0 हो जाता है तो फिर ये लॉ फॉलो नहीं होता। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं, A डिवाइडेड बाई B इज नॉट इक्वल टू C। अब ध्यान देना, यदि यहां पे हमने ले लिया 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5/6, तो ये तो रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन माना कि मैंने इसको 5 डिवाइडेड बाई 0 लिख दिया, क्योंकि 0 भी रेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे सर कैसे है, कि 0 के अपॉन में 1 तो लिखा जा सकता, मतलब रेशनल नंबर है। तो हम यदि यहाँ पे दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आंसर आपका क्या मिल जाता है, 0 बन जाता है। लेकिन कंडीशन यहाँ है कि 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। यदि हम किसी नंबर्स को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। जब विभाजक शून्य के, यहाँ पे देखेंगे दो कंडीशन अप्लाई होंगी। जब विभाजक शून्य हो तो समृद्ध नहीं है, जब विभाजक शून्य हो तो समृद्ध नहीं है। लेकिन यदि शून्य नहीं है, देखो शून्य है तो यह नॉट इक्वल टू है, शून्य है तो नॉट इक्वल है नहीं, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना थोड़ा सा टाइम लेके। और यदि शून्य नहीं है, ध्यान रखना, शून्य है तो ये समृद्ध नहीं होगा, क्लोजर नहीं होगा। और यदि ये शून्य नहीं है, शून्य के अलावा कोई नंबर है, शून्य के अलावा कोई और नंबर है, तो यह क्लोजर होगा। ध्यान देना इस चीज को, यदि शून्य के अलावा ये कोई नंबर है तो ये क्लोजर होगा, तो फिर ये क्लोजर होगा 5/6। तो यहां पे हो जाएगा यस या हाँ। बस ध्यान देना है कि क्लोजर, अब मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं और इसको एक बार समझा देता हूं कॉर्नर पे लास्ट वाला नंबर। चलिए आप नोट कर लीजिए इन सबको। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। थोड़ा यहाँ पे हम परिमेय संख्या को अच्छे से समझा दें एक बार, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी पे बनेंगे, क्वेश्चन जो है वो सभी पे बनेंगे, आपका पार्ट लेकिन परिमेय संख्या पे है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस बारे में समझाना चाहता हूँ। डिवीजन में, डिवीजन में ध्यान रखना A/B, तो ये B शुड नॉट इक्वल टू 0। यदि A और B दो पूर्णांक हैं तो आपका जो हर है B, ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, यदि शून्य के बराबर नहीं है तो यह समृद्ध है, समृद्ध होगा या क्लोजर लॉ को फॉलो करेगा ये, ठीक है। लेकिन यदि A/0 कर दिया जाए तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, ये पता नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा नहीं वाला, मतलब नो हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे कुछ और नियम पढ़ेंगे अपन। चलिए इस वीडियो को एंड करने के पहले थोड़ा और बता देते हैं। दिमाग में आया कि आपको इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बता दें। आपको प्रश्न आप कैसे जानते हैं, जैसे उन्होंने पूछा क्वेश्चन बनेगा क्या
प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। अब इसी से 4 प्रश्न बनेंगे, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं कैसे बनेंगे। इसी को इंग्लिश में यदि हम लिख देते हैं, इज नेचुरल नंबर क्लोजर टू एडिशन। बस अब यहां पे आपको ध्यान देना है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका यहां पे तो आंसर बनेगा, हाँ आंसर क्या बनेगा, हाँ, और यहां पे आंसर इसी क्वेश्चन का आंसर जो इंग्लिश में किया गया है आप लिखोगे यस। अब यहाँ पे बदलेगा क्या क्या, ध्यान देना आपको। यहाँ पे मैंने यदि प्राकृतिक संख्या की जगह क्या कर दिया, पूर्ण संख्या कर दिया, तो भी आपका उत्तर हाँ होगा। पूर्ण संख्या की जगह आप क्या लिख दो, पूर्णांक। तो आपको दिमाग में रखना है कि पूर्ण संख्या तक तो हाँ है, पूर्णांक जैसी करोगे तो आपका 9 हो जाएगा, पूर्णांक आएगा, पूर्णांक के लिए आंसर नहीं हो जाएगा। फिर यदि आपने यहाँ पे पूर्णांक की जगह क्या रखती है, देखो क्वेश्चन वही है, क्या पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, क्या प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, क्या पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है, तो आपका पूर्णांक के लिए उत्तर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट, क्या प्राकृतिक की जगह आप क्या लिख लेना है, परिमेय संख्या। देखो प्रश्न एक ही है, अब 4 उत्तर बन गए हैं, प्राकृतिक के लिए, पूर्णिक के लिए, पूर्णांक के लिए और परिमेय के लिए। तो आप क्या लिखोगे, समृद्ध है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हाँ। यहां पे अच्छा, मैं योग के अंतर्गत बात कर रहा था, ठीक है, तो योग के अंतर्गत आपको ये सब समृद्ध होते हैं। योग के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, पूर्णांक भी समृद्ध है, हाँ है, परिमेय संख्या भी हाँ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको योग डाल रखा है, इसलिए ये सारे समृद्ध होंगे। योग में पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, ये सभी क्या है, समृद्ध है। अब यहाँ देखो, नेचुरल नंबर की जगह आपको क्या नोट कर देना है, ध्यान दो यहाँ पे, नेचुरल नंबर जब होगा, नेचुरल की जगह हम होल नंबर लिख देंगे, होल नंबर की जगह हम क्या लिख देंगे, इंटीजर्स की जगह हम क्या लिख देंगे, रेशनल नंबर। तो अब देखो ये 4 क्वेश्चन बन गए, इज नेचुरल नंबर क्लोजर टू एडिशन, इज होल नंबर क्लोजर टू एडिशन, इज इंटीजर्स क्लोजर टू एडिशन, इज रेशनल नंबर क्लोजर टू एडिशन, और सभी का आंसर होगा यस। तो क्वेश्चन एक है, लेकिन इसको 4 तरीके से पूछा जा सकता है। इसी तरीके से योग की जगह आपको सब्ट्रैक्शन कर देना है, तो इसके यस और नो में आंसर आ जाएंगे। सब्ट्रैक्शन जैसे करोगे, योग का आप बनाओगे व्यवकलन, तो यस, तो व्यवकलन यहां पे नहीं हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, डिवीजन नहीं हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, इस बात को ध्यान देना है। इसी तरीके से जो टेबल आपको समझाई उसमें यस और नो यदि आप कर लेते हैं, तो इससे रिलेटेड आपके करीब 20 से 30 क्वेश्चन नॉर्मली आपके सेट हो जाते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।